कंटिन्यूस में अभी हमने क्या करा, एक्सक्लूसिव। एक टाइप होता है इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव द सीरीज इन विच both the lower and upper limit of class interval are included in the interval itself. 0 to 10 अगर है तो उसमें 0 भी आएगा, 10 भी आएगा। तो नेक्स्ट जो होगी इट हैज टू बी 11 to 20, ठीक है ना। तो फिर नेक्स्ट जो होगी वो होगी 21 to 30, क्योंकि दे हैव टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मतलब अगर इंक्लूसिव है, इंक्लूसिव का मतलब होता है कि लोअर लिमिट भी इंक्लूड होगी, अपर लिमिट भी इंक्लूड होगी। तो अगर फॉर एग्जांपल 0 to 10 है, एग्जांपल, वैसे वो 1 to 10 होता, बट एग्जांपल, कुछ भी एग्जांपल, तो उसमें 0 वैल्यू भी आएगी, 10 भी आएगी। अब नेक्स्ट जो आप क्लास बनाएंगे वो 10 to 20 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते सर? 10 भी आएगा, 20 भी आएगा। तो अगर 10 भी आएगा तो फिर 10 कहाँ आएगा? 0 to 10 वाले 10 में आएगा या 10 to 20 वाले 10 में आएगा? हो गई वायलेशन। द क्लासेस हैव टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मतलब कोई वैल्यू ऐसी नहीं होनी चाहिए जो दो क्लासेस में फॉल कर जाए, तो गलत है, फिर आपने कुछ एरर कर दिया। तो इसलिए जब इंक्लूसिव सीरीज है, इंक्लूसिव सीरीज में क्या होता है, एवरी वैल्यू विल बी इंक्लूडेड, लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट तक। तो फिर ये इंश्योर करना होता है कि नेक्स्ट जो क्लास शुरू होगी वो उसके बाद के नंबर से ही शुरू होगी। So this type of series is suitable only and only when the area under investigation or the values are in whole numbers, ठीक है ना, डेसिमल्स नहीं, फ्रैक्शंस नहीं। तो वेट्स के लिए रिकमेंडेड नहीं है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए है, नंबर ऑफ वर्कर्स के लिए है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के लिए है, फुल नंबर्स में अगर जो डेटा है तभी सूटेबल है। फॉर एग्जाम्पल क्लास टाइप 10 to 29, 22, ठीक है, 10 to 19, 20 to 29, समझ आ गया? चल सकता हूँ आगे। इन द सीरीज वैल्यू ऑफ अपर लिमिट एंड क्लास नेवर इक्वल्स। जैसे कंटिन्यूस में क्या होता है कि अपर लिमिट ऑफ वन क्लास विल बी द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास, दे विल बी इक्वल। इंक्लूसिव में नहीं, इंक्लूसिव में नहीं, ठीक है। मतलब आई थिंक जो जो मुझे बताना था मैंने बता दिया है। क्वेश्चन कैसा आ सकता है? मार्क्स ऑब्टेन 50 बॉयज, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी। सेम आप 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29 कर लोगे ना प्लीज? ये सब कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? ठीक है जी, इजी है तो, बट लेकिन मतलब एक होता है स्किप, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, डायरेक्टली नहीं प्लीज। मतलब इट्स लाइक रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जिसमें आपको बता रहा हूँ कि अच्छा बताओ बेटा, एसेट और अपना मशीन जो है उसका नेचर क्या होगा, ठीक है। कुछ लोग डायरेक्टली जर्नल कर लेते हैं, कुछ लोग डायरेक्टली मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कर लेते हैं विदाउट रीडिंग द रूल्स सेपरेटली। तो ऐसा नहीं कि वो नहीं कर पाते, बट बेस उतनी स्ट्रांग नहीं होती। तो अभी हम बस बेस स्ट्रांग कर रहे हैं, ये चीजें यूज होंगी आगे, अपने आप में आने के चांसेस कम होते हैं, आ सकता है, लेकिन ये यूज 100% होंगे आगे। इंक्लूसिव सीरीज, एक्सक्लूसिव सीरीज, इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव कैसे करेंगे, नॉर्मल को लेस देन मोर देन, ठीक है। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन है? पहला तो हो जाएगा फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिक्योरिंग मोर देन 30। तो मोर देन 30 में क्या आ जाएगा? ये तीनों आ जाएंगे, 30 to 39, 40 to 49, है कि नहीं? विदाउट लेस देन 19, लेस देन 19 में ये दोनों आ जाएंगे। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी। हाउ मच परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव सिक्योर्ड मार्क्स बिटवीन 20 to 49? तो 20 to 49, ये हो गया सी। इसमें आप ये नंबर ऐड अप कर देंगे, 12 + 11 23, टोटल आ गया 29। तो 29 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100, तो क्या हो गया? 58%, ठीक है ना? समझ आया? आपका डाउट क्लियर हो गया ना? मोर देन 30, अरे तो मोर देन नहीं, मतलब वो बोलने वाले 30 एंड अबव होता है। मोर देन 30 मतलब 30 एंड अबव। अच्छा, आप कह रहे हो कि मोर देन 30 में 31 ऑनवर्ड्स होना चाहिए, वो बोलने का तरीका होता है। मोर देन सीरीज मतलब कि इस सीरीज ऑनवर्ड्स, मतलब वो इम्प्लाइड होता है 30 एंड अबव, वो इम्प्लाइड होता है 30 एंड अबव, ठीक है ना? वो इम्प्लाइड होता है, वो इम्प्लाइड होता है, ठीक है, गुड। बट नहीं, लेस देन 30 में यार, इंक्लूसिव में तो जैसे बता रहा ना कि लेस देन 30 में
उससे पहले वाले आ जाएगी ना। देखो मैं कह रहा हूँ कुछ चीजें बड़ी सिंपल होती हैं, जैसे कि मोर देन 30 है, तो अब ये हैं क्लासेस मोर देन 30, ठीक है ना। इसमें अगर ये डेटा है ना आपके सामने, ये डेटा है, तो आपके लिए पॉसिबल नहीं आइडेंटिफाई करना कि उसकी वैल्यू 30 है या 39 है। 30 to 39 सारे इसमें आ रहे हैं, तो वो सारे कवर होंगे। अब मैं बोलूं लेस देन 30 है, तो इम्प्लाइड है कि मैं इसके ऊपर की बात कर रहा हूं इंक्लूसिव में। एक्सक्लूसिव में तो डाउट ही नहीं आता। लेस देन 30 मतलब वो वाली क्लास ही आएगा, उसमें भी सेम क्लासेस, बट मतलब उसमें 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, और मोर देन 30, और मोर देन 30 में 30 to 40, 40 तो 30 इज इंक्लूडेड देयर। क्लियर? कोई डाउट? क्लियर है आपका डाउट? आपका भी था कुछ ऐसे ऐसे क्या? क्लियर है बस। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्लास इंटरवल 10 बाय इंक्लूसिव मेथड। अब ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बोला क्लास इंटरवल 10, तो हमें देखना है लोएस्ट वैल्यू क्या है। लोएस्ट वैल्यू ही 10 है, तो फिर 10 से ही शुरू करना चाहिए। तो हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 34, 50 के ऊपर कुछ है 54। तो सुनने पे ध्यान दें प्लीज, चाहिए आपको निकालना है निकाल लो, तो क्यों कर रहे हो ये? 10 to 19, 20 to 29, 50 to 59, 50 to 55, मतलब बेवकूफ वाली बातें हैं, लेकिन मतलब तो लेकिन सर 54 के ऊपर तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अरे तो आपकी क्लास है ना यार, 50 to 59, उसमें जो आ रहा है वो बस उतनी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, बताने के लिए बता रहा हूँ, अपनी मन की तसल्ली के लिए कि मैंने आपको बताया था, वरना इसमें कुछ मुश्किल है नहीं। बट फुल मार्क्स तभी आएंगे थियोरेटिकली जो आपने कर रखा हो। क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है। द फॉलोइंग डेटा नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड, ग्रुप द डेटा इनटू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब उन्होंने ओपन एंडेड छोड़ दिया ना, ज्यादा दिमाग, मतलब मैं कह रहा हूँ ना कॉन्सेप्ट वाइज, आपका दिमाग यूज ही कब होगा? जब वो ऐसे ओपन एंडेड क्वेश्चन छोड़ दें कि भैया खुद डिसाइड करो क्लास फिट, खुद डिसाइड करो नंबर ऑफ क्लासेस, तो थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज होती है। तो जैसे कि मैंने बताया 5 to 6 क्लासेस, 5 to 6 क्लासेस सूटेबल नंबर है। उन्होंने बोला इंक्लूसिव, तो अब ध्यान से देखना, आई होप ये पूरा हो। लोएस्ट वैल्यू क्या है? 22, 22 से कम कुछ है? एट्टी सेवन। लोएस्ट वैल्यू 22, हाईएस्ट वैल्यू 87। तो 87 माइनस 22, 65 डिवाइडेड बाय 6, तो क्या हो जाएगा आपका 10 5/6, ठीक है ना, 10 5/6। तो 10 से बड़ी क्लासमेट होनी नहीं चाहिए, एडवाइजेबल नहीं। तो क्या करो, नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ाओ। मतलब ऐसे क्यों नहीं सर, 20 भी तो हो सकते हैं। 20 में फिर बहुत कम हो जाएगा। ऐसा नहीं कर सकते सर हम 11 का कर दें, अजीब सा है ना, अजीब सा है। तो हमने रूल्स में सुना ना कि रिकमेंडेड क्या रहता है कि 5 या 10 ऐसे होना चाहिए, बेटर रहता है, बेटर रहता है, ऐसा कुछ वो नहीं है। बट 10 ज्यादा बड़ी क्लास विड्थ हो गई इतने से डेटा के लिए, इतने से डेटा के लिए ज्यादा बड़ी क्लास विड्थ हो गई। तो फिर उसमें क्या हो जाएगा, आपके 5 हो जाएंगे, 5 कम हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे हम, 7 करेंगे। तो 7 9 तो 63, ठीक है, 9 2/7। ये तो अपनी रेफरेंस है, ये यूज ही नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूँ ये तो मेरी अपनी रेफरेंस है, वर्किंग नोट है, आप डेसिमल में लिखो या वो करो। बस हम एक अंदाजा लगा रहे हैं अभी तो कि 10 से बड़ी है क्लासमेट या 10 से छोटी। इसमें 9, इससे 10 से छोटी आ रही है, तो ज्यादा बेटर ये है, ज्यादा बेटर ये है। तो उसमें भी क्या करना चाहिए, रिकमेंडेड तो 20 ऑनवर्ड्स होना चाहिए, 20 टू 29, 30 टू, हाँ वही करा ना उन्होंने,
मतलब मैं कह रहा हूँ कि ऐसा मत करना कि 22 से शुरू हो रहा है तो 22 + 9, अरे कॉम्प्लिकेट कर दोगे, डेटा बड़ा अजीब सा लगेगा देखने में, गलत नहीं होता वो, पर्पस था एक अच्छे से वे में ऑर्गेनाइज करना, वो अच्छा सा वे नहीं होगा। तो अच्छा सा होगा 20 to 29, सिमेट्रिकल लगेगा, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59, 60 to 69, 70 to 79, 80 to 89। कोई डाउट? समझ आ रहा है क्या हो रहा है? ठीक है, एक क्वेश्चन है इंक्लूसिव पे, वो कर लेना। खत्म तो नहीं हुआ।